नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो यहाँ एक और बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे सिविल कोर्ट गढ़वा में भी वैकेंसी आ चुकी है ग्रुप डी के पदों के लिए। ठीक है, तो पूरी जानकारी देंगे यहाँ पे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम यहाँ पर आप सभी के लिए शिक्षा और रोजगार संबंधित वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है उसमें देखिए सीधी नियुक्ति होगी। ठीक है, यानी कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कि आपका स्व हस्तलिखित आवेदन जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसमें कोई भी ऑनलाइन आवेदन आपका फिलअप नहीं होगा, ऑफलाइन आवेदन फिलअप होगा, यानी कि आपको बाई पोस्ट अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें वैकेंसी किस किस टाइप से है वो देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे वैकेंसी है पियून या आदेशपाल का, और इसमें जनरल के लिए वैकेंसी है 16, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है 7, एसटी के लिए है 5 और बीसी 2 के लिए 1 है और बीसी 1 के लिए 2 है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे वो 31 यानी कि 31 है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दफ्तरी पोस्ट के लिए ये भी ग्रुप डी की वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर जनरल के लिए वो 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। ठीक है, और इस तरीके से टोटल वैकेंसी 4 है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चालक यानी कि ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे जनरल कोटे से 1 है, ठीक है, और एससी से 1 है, टोटल वैकेंसी 2 है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है वो आप देख सकते हैं 37 है। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए 19 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 6 है, बीसी 2 के लिए 1 है और बीसी 1 के लिए 2 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की कि इसमें शैक्षणिक योग्यता और इसका वेतनमान जो है वो किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए सबसे पहला जो वैकेंसी था पियून या फिर आदेशपाल का, इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 18,000 से 56,900 तक की आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो 10th यानी कि मैट्रिक अगर आप पास किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें जो भर्ती का तरीका होगा वो कैसे होगा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा आपका एवं साक्षात्कार के आधार पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला वैकेंसी के। तो इसमें जो है दफ्तरी पोस्ट के लिए जो है आपका वेतनमान वो सेम ही है, 18,000 से 56,900 तक का आपका जो है वेतनमान दिया जाएगा। और 10वीं के साथ जो है यहाँ पर आपको 1 वर्ष का कार्यानुभव भी मांगा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है दफ्तरी के फॉर्म के लिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो इसमें भर्ती का जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, तो कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आपका सीधी भर्ती लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो चालक यानी कि ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे 19,900 से 63,200 रुपये तक का आपको वेतन दिया जाएगा। इसमें जो है आपको 10th पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर पोस्ट के लिए। चलिए ड्राइवर जो इसमें प्रोसेस है ड्राइवर बनने के लिए, ठीक है, वो क्या है, तो ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसके आधार पर आपका सीधा भर्ती लिया जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता ना हो। यानी कि कुल मिला के यहाँ कहा जा रहा है कि साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को ही यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक लाइन कही जा रही है, तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो। यानी कि अगर विवाहित हों तो सिर्फ एक ही पत्नी या फिर पति वाले हों। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर विवाह किए हैं तो उनको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। आगे कहा जा रहा है अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी, बीसी 1, बीसी 2 या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं एवं ईडब्ल्यूएस हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। यानी कि झारखंड सरकार का जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के आधार पर ही आपका यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त में आप देख सकते हैं यहाँ पे एज जो है क्राइटेरिया वो क्या है। तो यहाँ पे जो है वो एज काउंट किया जाएगा 8 अगस्त 2022 से। ठीक है, तो 1 अगस्त 2022 से जो है मिनिमम कैंडिडेट्स का 18 साल और मैक्सिमम जो है वो आप देख सकते हैं, देखिए 37 साल होनी चाहिए बीसी 1 बीसी 2 के लिए, सामान्य जाति के लिए 35 साल, महिला के लिए 38 साल और एसटी एससी के लिए 40 साल यहाँ पे दी गई है।
ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आप जनरल कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम एज है 35, अगर आप BC1 या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं तो 37, सभी प्रकार की महिलाओं या फिर वो ST SC OBC जनरल किसी से बिलोंग करते हो तो उनका है 38, और ST SC के लिए जो है यहाँ पे पुरुष या फिर महिला 40 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यताओं से संबंधित जो आपका सर्टिफिकेट्स है, कहने का मतलब कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन यानी कि जितना तक भी आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है सभी का आपका स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपी आपको भेजनी है। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारा कुछ आपको अटैच करनी है अपने आवेदन यानी कि अपने एप्लीकेशन के साथ, और उसके साथ उसको भेज देनी है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब रखी गई है तो देखिए 28 फरवरी 2023। ठीक है, 28 फरवरी 2023 के प्रातः 10:30 बजे से जो है 5 बजे तक ये फॉर्म जो है वो इनके पास जमा होते हैं। तो 5 बजे से पहले ही 28 फरवरी 2023 तक जो है इनके पास पहुंच जाने चाहिए। भेजने का माध्यम क्या होगा तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो फिर स्पीड पोस्ट। ठीक है, चलिए आगे इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 जो है पासपोर्ट साइज फोटो उसमें संलग्न करना है, जिसमें एक आवेदन पत्र जो कि अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, दूसरा जो है वो एडमिट कार्ड, और तीसरा जो है वो अतिरिक्त होगा यानी कि एक फोटो जो है आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको उसमें एक स्व इन्वेलप जो है उसमें आपको देना पड़ेगा, यानी कि एक इन्वेलप में खुद का जो है वहाँ पे अपना एड्रेस लिख के और उस पर 40 रुपये का टिकट साट के आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता दूं। देखिए जब आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो या तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए उसके ऊपर में जो है आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, तो वो ये एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गढ़वा, झारखंड, पिन कोड 822114। ठीक है, तो ये जो है एड्रेस आपको वहाँ पे लिखनी है आपको इन्वेलप के ऊपर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के फॉर्मेट को ही आपको फिलअप करके भेजनी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे शुरू में है इसमें आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, यहाँ पे आपको पति या फिर अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको अपनी फोटो चिपकानी है, एक फोटो चिपकानी है और साथ ही साथ अपना एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करना है। ठीक है, वहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एज काउंट करके देना है। देखिए 1/8/2022 तक जो है आपका कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है, ये एज काउंट करके आपको देना है। अगर आपको एज काउंट करके देना आता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, हम आपको काउंट करके रिसेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको अपना अस्थाई पता देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देना है पिन कोड के साथ। ध्यान दीजिएगा कि पिन कोड जो है वो दोनों में देना ही पड़ेगा। चलिए आगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, राष्ट्रीयता भारतीय लिख देना है। ठीक है, चलिए मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे है। देखिए ये सेक्शन आपका मैट्रिक में आपको यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आप झारखंड से पास किए तो JSC रांची लिखना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष, कब आप उत्तीर्ण हुए हैं, ये आपको प्रतिशत लिखना है, और किस श्रेणी में आप उत्तीर्ण हुए वो लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी का है, इंटर, ग्रेजुएशन और फिर और आपने कोई अन्य योग्यता धारण की हो। ठीक है, तो सभी का यहाँ पे जिक्र कर देना है। चलिए विशेष योग्यता, यदि आपने कोई विशेष योग्यता की है, जैसे कि अगर आपने B.Ed किया है, M.Ed किया है, टीचर ट्रेनिंग किया है या तो फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, कुछ भी किया है तो आपको यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है 12 नंबर में, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या तो फिर बिलोंग करते हैं, तो उसका जो है यहाँ पे टिक करना है। जनरल से होते हैं तो यहाँ BC1 से यहाँ इस प्रकार से आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे लिंग, तो लिंग में आप पुरुष या फिर महिला जो भी है यहाँ पे जिक्र कीजिए। क्या आप निःशक्त हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए और नहीं है तो नहीं में। ठीक है, चलिए क्या वर्तमान में किसी सरकारी पोस्ट पे हैं, अगर हैं तो हाँ लिखिए और नहीं तो नहीं। अगर हैं
अगर हाँ तो फिर आपको यहाँ पे उसका डिटेल देना पड़ेगा, विभाग का नाम, धारित पद का नाम और कब से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लास्टली कहा जा रहा है दिनांक, यानी कि जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका डेट लिखना है, आपको उसका प्लेस का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको आवेदक हस्ताक्षर जो लिखा गया है इसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर में आपको सिग्नेचर करनी है। ठीक है, इसके नीचे मत कीजिएगा। चलिए आगे है यहाँ पे एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्रमांक संख्या जो है ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसको फिलअप आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, तो ये सब आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आवेदक का नाम, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, अपना पिता या फिर पति का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है। ठीक है, और ये जो है साक्षात्कार का स्थान इसको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। साक्षात्कार की तिथि भी आपको अंकित नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक फोटो चिपका देनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको फॉर्म में 2 फोटो चिपकानी है, एक जैसा कि इस फॉर्मेट में ऊपर मैंने दिखाया था जहाँ पे आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन भी करवा लेना है, और दूसरा आपको यहाँ एडमिट कार्ड में। ठीक है, और तीसरा फोटो जो है वो आपको इन्वेलप में डाल देना है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर 3 फोटो यहाँ पे भेजने हैं। चलिए, तो इतना ही था ये इंस्ट्रक्शन। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन आपको समझ आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। अगर समझ नहीं आई है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट अवश्य करें। और इस प्रकार से कि जितने भी वीडियोज हैं आपको मिलती रहेंगी, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।